वेलकम टू अज़बा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कचौरी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आप इसको 24 घंटे भी रखें तो ये इतनी ही क्रिस्पी खस्ता कचौरी रहेगी, नरम बिल्कुल नहीं पड़ती। इसकी कुछ टिप्स हैं जो आपसे मैं शेयर करूँगी, आप उसको फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बेइंतहा लजीज बनेगी और आपकी घर में वाह वाह हो जाएगी। यह ज़बरदस्त कचौरी है। चलें फिर शुरू कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं ले रही हूँ ये 1.5 कप मैदा। तो मेजरिंग कप के हिसाब से मैं ले रही हूँ। इसमें आराम से हमारी 8 बन जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ ये बनती रहती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है। और टेस्ट के हिसाब से आप नमक ले लें और 1 टेबल स्पून भरकर मैं घी ले रही हूँ। अच्छा, ये मेल्टेड नहीं है इसलिए आप इस तरह से लें। अगर मेल्ट हो तो आपसे 2 से 3 टेबल स्पून भरकर लेना है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदना है। 1 गिलास पानी लिया है, इसको थोड़ा थोड़ा सा हम गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब नरम डो नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं। नॉर्मल आप डो गूंद लें, जो हम आटा गूंदते हैं इसी तरह से गूंद के आप थोड़ा सा रेस्ट दें इसको। इससे क्या होता है कि कोई भी आप डो बना रहे हो उससे बहुत अच्छी सी सेट हो जाती है। तो मैं इसको रख दूंगी एक साइड में और इसके बाद हम कर लेंगे कीमे की तैयारी। तो ये देखें इतना पानी बचा है और तकरीबन चौथाई के करीब पानी बचा है मेरा। और बहुत अच्छा सा ये मैंने गूंद के हल्का सा ऊपर आप ऑयल ग्रीस कर लें और रख दें। इतने कीमा तैयार होगा, ये सेट हो जाएगी। तो 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया था। 1 टीस्पून मैंने ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। ऑयल को हम ज़्यादा नहीं लेंगे। ये मैंने चॉपर में कीमे को निकाल लिया है। मैं दानेदार कीमे की कभी कचौरी नहीं बनाती हूँ, उससे वो ज़्यादा झड़ता है। तो इसको मैंने चॉपर कर लिया था। चॉपर से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाता है और वो कचौरी में सेट रहता है। तो टेस्ट के हिसाब से मैं नमक डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया है कुटी मिर्च। ये मेरे पास धनिया है कुटा हुआ 1 टीस्पून। ज़ीरा 1 टीस्पून। आप लेवल करके डालें, भर भर के नहीं डाल रही हूँ मैं। 1 टीस्पून ही मैंने चिकन पाउडर डाल दिया, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। गरम मसाला हाफ़ टीस्पून के करीब लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लिया गरम मसाला। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें वो डाल दी थी काली मिर्च। तो ये देखिए पानी बिल्कुल बहुत अच्छा सा खुश्क हो चुका है। चिकन के अपने ही पानी में ये चिकन पक जाती है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है वरना हार्ड हो जाएगी। हरी मिर्च लिया है मैंने 2 से 3 मैंने हरी मिर्च ले ली थी, जिसको बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में। और क्या कहते हैं, अगर आप चाहें तो हाथ से कर ले। शिमला मिर्च को भी मैंने बहुत ही बारीक किया है। और प्याज ली थी मैंने एक बड़े साइज़ की, जिसे मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। इसका सिर्फ प्याज का पानी खुश्क करेंगे, हमें पकाना नहीं है। तो पानी खुश्क हो चुका है, रखते हैं एक तरफ इसको ठंडा करने के लिए। और अब डो देख लेते हैं। डो बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है। डो में थोड़ा नरमपन आ जाता है और बहुत अच्छी सेट हो जाती है। देखिए आप कितनी शाइनी सी आ गई है इसके अंदर। यही हमें डो चाहिए। तो इसके बना लेंगे हम 4 पेड़े। 4 पेड़े बनाने का मतलब है कि हमारी 8 कचौरी बहुत आराम से बन जाएगी इसमें। तो सब पेड़े बनाने के बाद अब इसको हम नॉर्मल रोटी की तरह बेल लेंगे। आप कोई भी शेप दे लें इसको, क्योंकि हमें इसको लंबा करना है। आपकी अगर गोल नहीं आती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लंबाई की तरफ ले जाएं इसको, जितना लंबाई की तरफ लेके जाएंगे उतने अच्छा आपका ये लच्छेदार जो कचौरी का पेड़ा है वो बनेगा। तो इसको डस्ट कर लेते हैं। आप किसी तरह भी डस्ट कर लें, हाथ से ज़रा रेती इस स्ट्रेनर में डाल के अच्छा सा सेट हो जाता है इसके ऊपर ये। अब इसको हम जो चकोर पराठा बनाते हैं इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर हम दोबारा घी लगाएंगे। अच्छा, घी जो वो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का हल्का सा बस लगाना है कि इसकी लेयर बहुत अच्छी सी बन जाए। इसके ऊपर भी डस्ट करेंगे हल्का हल्का सा मैदा को और दोबारा फोल्ड करेंगे। और इसके ऊपर भी हम घी लगाएंगे। आप ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे इसकी फोल्डिंग के अंदर, क्योंकि घी से बहुत अच्छी लेयर्स और सॉफ्ट बनती हैं, करारी जो होती हैं क्रिस्पी। तो इसको आप हाथ से इस तरह से लंबा लंबा कर लें, जितना कर सकते हैं, बस टूटे नहीं। और अब इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा मैदा डस्ट कर लेंगे क्योंकि घी लगाया था।
और इसको करेंगे फ़ोल्ड। आप आराम से अच्छे से ज़रा टाइट फ़ोल्ड करना है, लूज़ नहीं रखना है इसको। हाथ को ज़रा जमा कर आप इसको इसी तरह से फ़ोल्ड करते जाएँ। तो एक पेड़े में हमारी 2 आराम से बन जाएँगी। अब इसकी हम कटिंग भी कर लेंगे। तो देखें कितनी लेयर्स आ चुकी हैं इसमें, ये सब बना लिए हैं मैंने 4 पेड़े, 4 की 8 बनेगी कचौरी हमारी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें हमारी 2 कचौरी बनेंगी बड़े साइज़ की। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको 8 से 10 घंटे के लिए भी अगर फ्राई करने के बाद भी छोड़ दें, जैसे बच जाती हैं चीज़ें, तो इसी तरह खस्ता ये कचौरी हमारी रहेंगी, इसमें बिल्कुल भी नरमपन नहीं आएगा। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से हाथ से हल्का सा लोई बनाएंगे और इसको हल्के हाथ से बेलेंगे। मैंने छोटा हल्के साइज़ का बेलन ले लिया है जो बहुत ही हल्के वज़न में है बस, और कुछ हाथ से कर लेंगे। बीच बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए, किनारों को आप बेशक बारीक कर लें। और अब डाल देंगे इसके अंदर फिलिंग। ये बीफ कचौरी बाज़ार में बहुत ही महंगी मिलती है, आप घर में ज़रूर ट्राई करें। एक बार आप ट्राई करेंगे, अच्छे से वीडियो को फॉलो करें और ज़रूर बनाएं, तो आपकी भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बन जाएगी। कलर इसमें बहुत ही खूबसूरत आता है, तो देखकर दिल खुश हो जाता है कि वाकई कोई चीज़ बनी है। इसको आप इस तरह से फ़ोल्ड कर लें और जो है ये आटा जो ऊपर की तरफ आया था वो इस तरह से कर लें। अगर ज़्यादा हो तो आप निकाल भी सकते हैं थोड़ा-सा। ये देखिए आपको लेयर अभी से नज़र आ रही है, बस बनाते जाएँ और फ्राई करते जाएँ। तो इसी तरह मैं ये सब बना लूँगी। तो अब फ्राई करने के लिए डाल देते हैं ऑयल। आप देख रहे हैं कोई ऑयल ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्का-हल्का सा बबल आना शुरू हुआ है, बिल्कुल जो नीम गरम होता है उसमें डालनी है हमें। उससे ये होता है कि आप इस तरह से हिलाते रहें चमचे से या फ्राई पैन पकड़कर, और चलाना ज़रूरी है, वरना अगर एक साइड में एक ही तरफ पड़ी रहेगी तो वो एक ही तरफ कलर आएगा। और जिस तरह आपने देखा है समोसे वाले किस तरह से ऊपर से चमचा चलाते रहते हैं, उनका कितना खूबसूरत कलर आता है, इसका भी तरीक़ाकार यही है। मगर यह है कि कोई नोकदार चीज़ से आप ना करें, क्योंकि अगर ये फट गई तो अंदर से कीमा निकलेगा और ऑयल भर जाएगा। ज़बरदस्त हमारी दोनों तरफ से हो चुकी हैं, तो अब इसको निकाल लेते हैं। आप देखें बिल्कुल कलर कितना खूबसूरत आया और इसकी क्वालिटी ऐसी है जैसे आप बाज़ार की भी नहीं होगी, इतनी ज़बरदस्त ये बनी है। तो आप ज़रूर बनाएं, मुझे फ़ीडबैक दें कैसी बनी है आपकी। मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक